नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कुमार आपका स्वागत करता है अपने इस यूट्यूब चैनल मोहित मैथ्स गुरु में। आज हम सीखेंगे टॉपिक एवरेज का टाइप्स ऑफ एवरेज में अर्थमेटिक मीन मीडियन मोड में मिसिंग फ्रीक्वेंसी। मिसिंग फ्रीक्वेंसी में मतलब हमारी जो कुछ फ्रीक्वेंसी जो होती है वो टेबल में मिस होती है, उस पर हम मीन मीडियन मोड पे करेंगे। अब हम लोग जो सीखेंगे वो एवरेज का पार्ट 8 करने वाला, जिसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगी, उसको सॉल्व करने वाले हैं आज। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल 50 बट द फ्रीक्वेंसी F1 F2 इन क्लास 2040, ये रहा 2040 उसमें F1 एंड 6080, तो ये रहा 6080 में F2 और आर मिसिंग, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो हम लोगों को यहाँ पे ये F1 और F2 फाइंड करना है। हमें मीन दिया हुआ है वो कितना है क्वेश्चन में 50। जब क्वेश्चन में कोई फ्रीक्वेंसी हमारी जो मिसिंग होगी उस समय मीन क्वेश्चन में गिवन होगा, वो है हमारा 50। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए अर्थमेटिक मीन के 3 मेथड होते हैं। एक डायरेक्ट मेथड जिसमें fx निकाल करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, दूसरा fd निकाल करके डेविएशन करके कर देते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड जिसके अंदर पहले x निकाल के फिर u निकालते हैं, उसको यूज़ करेंगे। तो बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड सबसे पहले हमें x निकालना है। x होता है मिड पॉइंट, कैसे निकलता है, दोनों को प्लस करो और 2 से डिवाइड करो। 0 + 20 हो गया 20 और 20 को 2 से डिवाइड किया 10 आया। फिर 20 + 40 होता है 60, 60 को 2 से डिवाइड किया 30 आया। आप देखोगे इनका गैप 20 का है, देखो यहाँ भी 20 का है, तो इसमें क्या करो आप आगे ना निकाल करके सीधा 20 प्लस कर दो, ये 50 आ जाएगा, ये 70 और ये 90। तो हमारे मिड पॉइंट x निकल गया, इसके टोटल की जरूरत नहीं होती। उसके बाद हमें इससे u निकालना था। u के लिए क्या बताया था, u इक्वल टू फॉर्मूला था xi - a/h। तो हमें इसमें से a और h चाहिए। a जो होता है वो मिड पॉइंट में से किसी को हमें एज्यूम करना होता है, तो इसमें से हमने इसमें 50 को a ऐड कर लिया है और a हम किसी को भी ऐड कर सकते हैं, सबसे आंसर सेम आएगा। अब होता है वो क्लास साइज होता है, इसके बीच का गैप 20 का। बट मैंने आपको बताया था u के लिए सिर्फ कुछ नहीं करना है आपको। जब u निकलता है तो हर बार नंबर फिक्स होंगे जब भी आप a ऐड करेंगे, और ये गैप सही होना चाहिए। बस क्लास इंटरवल का जो साइज होता है वो गैप बराबर होना चाहिए, तभी ये ट्रिक लगेगी और आंसर आपको बिल्कुल फिट आएगा। क्या करना है, जो 50 है उसको 0 मानना है, 30 वाले को ऊपर आपको माइनस में चलना है, -1 -2 ऊपर काउंटिंग माइनस में, नीचे प्लस में। जिसको ये मानोगे वो 0, उससे नीचे माइनस प्लस के साथ। तो 70 वाले के सामने 1 ले लेंगे, ये 2 ले लेंगे, यही नंबर आएंगे। आप चेक भी करेंगे, मैं चेक करवा देता हूँ। तो हम u को चेक कराए थे, -2 -1 0 1 2 कैसे आ रहा है। तो 10 हमारा x है, 50 हमारा a है और h हमारा, इसके बीच का गैप 20 है। तो 10 - 50 होता है -40 और -40 को 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, -2। आगे ऐसे 30 को 50 से माइनस करेंगे फिर से, तो आएगा -20 और 20 से डिवाइड करेंगे -1। सेम 50 को 50 से माइनस करेंगे 0 और 0 20 से डिवाइड करेंगे 0। 70 से 50 को माइनस करेंगे आएगा 20, 20 को 20 से डिवाइड करेंगे 1। तो ये प्रोसेस में अपने आप ही यही आएगा। आपको कभी भी स्टेप डिविजन मेथड आता है तो आपको क्या करना है, u और फॉर्मूला लिखना है x - a/h, और आपको क्या करना है, जिसको ये मानोगे उसको 0 और उससे ऊपर माइनस में काउंटिंग 1 2 और नीचे प्लस में 1 2 को f और u मल्टीप्लाई करना है। f और u मल्टीप्लाई करने के लिए f और u की वैल्यू मल्टीप्लाई, 17 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -34। f1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा f1 माइनस का, 32 को 0 से करेंगे तो 0, f2 को 1 से करेंगे तो आएगा f2 और 19 को 2 से करेंगे 38। तो हमें टोटल किस किस की ज़रूरत होती है, u की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ f की, fu की। f का जो टोटल है वो क्वेश्चन में गिवन है 120, फिर भी हम f का टोटल करेंगे। हमारे पास टोटल है, क्योंकि मिसिंग फ्रीक्वेंसी है तो पहले f1 अलग से ऐड कर लो, फिर f2 अलग से ऐड कर लो और प्लस इक्वल टू, तो हमारे पास 120 दिया ही है टोटल फ्रीक्वेंसी। बाकी नंबर से ऐड कर लो, f1 f2 अलग से ऐड कर देना है। तो 17 + 32 + 19 ऐड कर, तो इन तीनों को प्लस करने पर 17 + 32 + 19 को जोड़ने पर आया 68। fu को टोटल कर लेते हैं, f1 f2 अलग से लिख लो पहले, -f1 + f2 प्लस -34 + 38 कर लेंगे, तो माइनस प्लस माइनस प्लस का 4 आ गया। हमारे पास सब चीज़ मिल चुकी है, फॉर्मूला लगाना है खाली। अब हमें फॉर्मूले में सिग्मा f की जरूरत थी, 120 ले ली और f का टोटल करने पर इक्वेशन बन चुकी है, f1 + f2 + 68 = 120। fu का टोटल सिग्मा fu हो गया -f1 + f2 + f4। मीन हमारे क्वेश्चन में 50 दिया ही था और a हमने एज्यूम जो किया था वो 50 था। अब हम लोग इसमें मीन का फॉर्मूला लगाते हैं। मीन का फॉर्मूला है स्टेप डेविएशन से a + सिग्मा fu अपॉन सिग्मा f
इंटू एच। तो हमारे पास सब चीज़ है। क्वेश्चन में मीन था 50 और उसके बाद ए हमारे पास कितना 50, एफ यू का टोटल था -F1 + F2 + 4 -F1 ब्रैकेट कर लेंगे प्लस F2 + 4 अपॉन सिग्मा एफ की वैल्यू 120 इंटू एच, ये जो इसका क्लास गैप था 20 का, तो एच की जगह आ जाएगा 20, तो 20 120 से कट गया 6 आ गया। ये 50 इधर भेज देते हैं, 15 से 50 माइनस हो जाएगा, 50 - 50 इधर बचा -F1 + F2 + 4 अपॉन 6। 50 में से 50 गया तो कितना आया 0, और 6 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा -F1 + F2 + 4, ये भी 0 हो गया, -F1 + F2 + 4। अब इस 4 को इधर भेज देंगे दूसरी साइड, तो इक्वल टू -F1 + F2, और ये 4 जाके माइनस का हो जाएगा, और ये हमारी इक्वेशन नंबर बन गई फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड हमारी ऊपर है, एक इक्वेशन हमारी यहाँ से बनेगी F1 + F2 6 + 68 = 120, तो 68 उधर भेज देंगे, तो ये बन गया F1 + F2 + 68 = 120, तो 68 उधर भेज देते हैं, F1 + F2 120 - 68, तो इसको माइनस कर देते हैं, F1 + F2 = 620 में 68 माइनस कर देते हैं, ये आ गया 52, और ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। और फर्स्ट इक्वेशन हम यहाँ बना चुके थे, ये रही -4 -F1 + F2 इक्वेशन फर्स्ट थी। दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा -F1 प्लस दूसरी F2 = -4 इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट सेकंड में किसी को भी ऊपर नीचे रख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम एलिमिनेशन जब मेथड लगाते हैं, या तो F1 या F2 बराबर होना चाहिए, दोनों ही बराबर हैं। हम साइन चेंज जब करते हैं, जब हमारा सेम प्लस माइनस नहीं होता, इस बार प्लस माइनस दिया हो तो बिना साइन चेंज के सॉल्व कर सकते हैं। तो F1 कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस माइनस का, F2 जो ऐड हो जाएंगे, +2 F2, और 52 में से 4 गया तो आया 48। अब 2 को उधर भेज देंगे, 48 से डिवाइड कर देंगे, तो 48 / 2 कट करके कैंसिल आउट होकर के आ गया 24। तो F2 की जो वैल्यू हो गई आपकी, टू वैल्यू निकल के आ गई हमारी 24। अब हमें F1 निकालना है, तो फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। अब हम पुट कर देंगे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, जिसमें -F1 ही रहेगा, प्लस F2 की जगह हमारी वैल्यू आ गई 24 = -4। 24 को उधर भेज देते हैं, तो -F1 = -4 - 24, तो ये -28 आ जाएगा, और माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो F1 की जो वैल्यू आ गई आपकी, F1 की वैल्यू क्या आ गई 28, और F2 की वैल्यू क्या आ गई थी 24, तो दोनों वैल्यू निकल गई। ये हमारी मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी, इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो अपनी वैल्यू को। F1 की वैल्यू आप 28 पुट कर दीजिए, और F2 की वैल्यू यहाँ 24 पुट कर दीजिए, और इन सबका टोटल करके देखिए 120 अगर आ रहा है तो इसका मतलब आपका आंसर सही है।